नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो इकोनॉमिक्स का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं इलास्टिसिटी से कि इलास्टिसिटी क्या होता है। डिमांड तो हम लोग हमेशा से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि डिमांड क्या होता है। वो उसका लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, डिमांड ऑफ लॉ, कि वो किस तरीके से काम करता है और वो कैसे काम करता है, ये जाना था। आज हम लोग जानेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो शुरू करते हैं इलास्टिसिटी से। तो इलास्टिसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ वेरिएबल सेंसिटिविटी टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल। इलास्टिसिटी क्या डिफाइन करता है? वो एक मेजर होता है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ये एक ऐसा मेज़र होता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता कि 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 10 का क्वांटिटी, 6 का क्वांटिटी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक मेज़र होता है जहाँ पे वेरिएबल जब चेंज होता है एक, तो उसका दूसरा वेरिएबल जो होता है वो भी चेंज होता है। जैसे कि हम लोगों ने डिमांड में देखा था कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। लेकिन वो कितना बढ़ता है, कितना परसेंट बढ़ता है या फिर कितना परसेंट घटता है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि उसके जो 3 फेजेस होते हैं, 3 और 4 फेजेस होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि वो किस तरीके से होता है, कितना परसेंट। जैसे कि प्राइस बढ़ा, लेकिन कितना परसेंट बढ़ा। 10 रुपये था, 10 रुपये से 15% हुआ, कितने परसेंट में वो बढ़ा है। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं इलास्टिसिटी में। तो ये अगर हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर में देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक कमोडिटी है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उस कमोडिटी का डिमांड घट रहा है, और अगर उसी कमोडिटी का प्राइस घट रहा है तो उस कमोडिटी का डिमांड बढ़ रहा है। ये देखेंगे। आपको इमेज में एक इलास्टिक रबड़ देखने को मिलेगा जिसे खींचा जा रहा है। वो जितना एक्सपेंड हो सकता है वो किया जा रहा है, तो वो कितना परसेंट एक्सपेंड हो रहा है, ये एक्यूरेट हम लोग इसमें पता करते हैं इलास्टिसिटी में। हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था कि डिमांड का रिलेशनशिप क्या होता है, वो किसके लिए काम करता है, कैसे काम करता है। फिर लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि उसके कौन कौन से लॉ है जिनके कारण हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को समझ रहे हैं। और आज हम लोग न्यूमेरिकल किस तरीके से हम लोग डिमांड को देखते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया इलास्टिसिटी। उसका एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सप्लाई और डिमांड और चेंजेस इन डिमांड टू चेंजेस इन इनकम। Examples of elastic goods are clothing and electronics. Inelastic goods include items like prescribed drugs, food, etc. It is used to measure the change in quantity demand of goods or services when compared to the price movement of those goods and services. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है कि इस इलास्टिसिटी के 2 इलास्टिसिटी गुड्स होते हैं। एक होता है इलास्टिक गुड्स और दूसरा होता है इन इलास्टिक गुड्स। इलास्टिक गुड वो गुड्स होते हैं जहाँ पे आप डिमांड कम भी कर सकते हो, डिमांड बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि आप आप बाजार गए शर्ट लेने के लिए, आपके पास 500 रुपीज़ है। आपने एक हफ्ते पहले वो शर्ट का प्राइस पूछा था तो उसका 500 बताया था, लेकिन अब जब लेने गए तो उस शर्ट का प्राइस हो गया 700 रुपीज़, 200 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। अब आप क्या करोगे? अब आप वो चीज़ करोगे कि आप देखो कि मेरे पास तो पहले से एक्स्ट्रा शर्ट्स है तो मैं अभी नहीं लूँगा। या फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आप घर में जो बिजली आता है, बिजली का बिल अगर बढ़ गया, किसी मंथ बिजली का बिल बढ़ गया, तो अब आप उसे क्या करोगे? नेक्स्ट मंथ उसे मेकअप करने की कोशिश करोगे। आप लाइट आप यूज़ करोगे, जब जरूरत होगा तो फिर ऑन करोगे, नहीं तो फिर बंद कर दोगे। फ़ैन आप जब जरूरत होगा तब यूज़ करोगे, वरना फिर बंद कर दोगे। एसी आप जब जरूरत होगा तो ऑन करोगे, फिर बंद कर दोगे। ये होता है ताकि आप अपना खर्च को जो है मेकअप कर सके। आपका जो प्राइस आया है और आपका जो डिमांड हो रहा है वो उसी टाइम के लिए होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसका डिमांड कम कर दे रहे हैं, और जैसे डिमांड प्राइस घट रहा है तो आप उसका डिमांड भी बढ़ा दे रहे हैं। और अगर जैसे इलेक्ट्रिक का बिल कम आया तो आप उसका फिर से रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, फ़ैन ऑन करके छोड़ दिए, लाइट ऑन करके छोड़ दिए, तो ये मेकअप चल रहा होता है। तो ये होता है इलास्टिसिटी इलास्टिक गुड के अंदर। अब बात करते हैं इन इलास्टिक गुड्स। इन इलास्टिक गुड्स जैसे कि मेडिसिन होते हैं, यहाँ पे ड्रग्स को मेडिसिन कहा गया है, और जैसे कि फूड्स कह सकते हैं कि आपका अगर
जितना आपका ज़रूरत है, आप डेली बेसिस में अगर वन किलो एप्पल खाते हो, मान लो आप डेली 1 किलो एप्पल खाते हो, तो उसका प्राइस जो भी हो आप 1 किलो खरीदोगे। आप 1 किलो खरीदोगे या फिर आप उतने रुपए में उससे कम लेने की कोशिश करोगे, लेकिन आप खरीदोगे ज़रूर। तो ये चीज़ होता है कि अगर आपका 1 किलो वीट लगता है हर दिन और उसका प्राइस अभी 26 रुपये है और अभी 26 रुपये है, और जब फिर से जब लेने गए 1 किलो वीट तो फिर से वो 42 रुपीज़ हो गया, मान लीजिए वो 42 या 52 रुपीज़ हो गया। तो वो चीज़ आप कितने रुपए में खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, कितना डिमांड कर रहे हो, ये बताता है कि 42 रुपीज़ में भी आपको 1 किलो अगर वीट चाहिए होगा तो आप लोगे। तो ये होता है इलास्टिसिटी। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि आप अपने डिमांड को कितना हद तक एक्सपेंड कर सकते हो, कितना खरीद सकते हो उस डिमांड के, उस फिक्स्ड प्राइस पे आप कितना कमोडिटी आप क्वांटिटी खरीद सकते हो। ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एज पर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेफिनेशन, द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सटेंड्स विथ राइजिंग और फॉल इन द प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि जो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किससे राइज होता है और एक्सटेंड होता है, वो उस कमोडिटी के प्राइस से चलता है। अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा, राइज होगा, फॉल होगा। और अगर आपका प्राइस कमोडिटी का घट रहा है तो आपका कमोडिटी का डिमांड जो है वो बढ़ेगा, राइज होगा। ये समझ में आया। दिस क्वालिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसी तरीके का डिमांड को, इसी तरह क्वालिटी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जहाँ पे अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड फॉल होता है, और किसी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो उसका डिमांड राइज होता है, जो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड के बारे में। इसके हम लोग आगे आने वाले वीडियो में अच्छे से डिटेल्स में और अच्छे से समझेंगे। तो ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक एग्जाम्पल में, कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। दोस्तों, कुछ ऐसे डिमांड भी होते हैं जहाँ पे अगर उस कमोडिटी का यूज़ आप एक ही बार कर रहे हो और चाहे वो प्राइस कोई भी हो तो भी आप लोगे। जैसे कि सॉल्ट, अगर उसका प्राइस 5 रुपए से 10 रुपए हो गया तो भी आप एक ही बार लोगे, और 10 रुपए से 5 रुपए हो गया, फिर 5 रुपए से 2 रुपए हो गया तो भी आप खरीदोगे। वही अकाउंट, वही क्वांटिटी, उसका डिमांड बढ़ेगा भी नहीं, उसका डिमांड घटेगा भी नहीं, उसका डिमांड सेम रहेगा। वो किसी केसेस पे होता है कि मान लीजिए कि अगर बोला गया कि अब नमक बंद हो जाएगा, अब नमक आपको नहीं मिलेगा, फैक्ट्री अब नमक नहीं चलाएगा, तो फिर आप स्टॉक में लेके रख सकते हो, तब डिमांड बढ़ेगा। लेकिन ये स्पेशल केसेस होते हैं। लेकिन सब केसेस में सॉल्ट को जो है इसी तरीके से देखा जाता है कि उसका डिमांड जो होता है फिक्स होता है, चाहे उसका प्राइस बढ़े तो भी वही डिमांड होगा और उसका प्राइस घटे तो भी वही डिमांड होगा। ठीक है। और उसी जगह अगर हम लोग देखें कि ऑरेंज, किसी फ्रूट्स को देखें कि अगर उसका डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि 60 रुपए किलो है एप्पल, और आप गए मार्केट में 30 रुपए लेकर। अब आपके पास 30 रुपए है लेकिन आप उसे 500 लिए हो। लेकिन अगर आपके पास 60 रुपए है और आप मार्केट में गए और आपको पता चला कि नहीं, एप्पल अब 120 रुपए किलो हो गया, तो अब आपको क्या करना होगा, 60 रुपए में जितना भी ग्राम आएगा उस ग्राम को लेना पड़ेगा, आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। या फिर आप वो चीज़ करने की कोशिश करोगे कि आप दूसरे दुकान में भी बार्गेनिंग करोगे, देखूँ मुझे कहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में मिल जाता है, कि कहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाता है एप्पल 60 रुपए में, कहाँ मुझे 500 से ज़्यादा और 1 किलो से कम एप्पल मिल रहा है, ये आप देखने की कोशिश करोगे। तो ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आप अपना डिमांड को इलास्टिक की तरह थोड़ा खींच रहे हो कि देखो कहाँ तक मैं इसे खरीद सकता हूँ, कितना डिमांड मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट्स के बारे में, जो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हालांकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 3 टाइप्स में बांटा गया है, हम लोगों ने यहाँ पे 4 टाइप्स में बांटा गया क्योंकि अब एक नया आ गया है। लेकिन अगर आप अपने पुराने बुक्स को फॉलो करें तो वहाँ पे 2 और 3 ही देखने को मिलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक नया पढ़ेंगे जो आपके लिए एक सरप्राइज है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द responsiveness and sensitivity of a particular product along with the changes in its price. It shows the relationship between price and quantity that provides a calculator of the price effect in price quantity of demand.
द बिलो इक्वेशन कैलकुलेट्स द प्राइस चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिमांड्स एंड द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय फर्म्स बिफोर एंड आफ्टर एनी चेंजेस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे कि डिमांड में तो हम लोग जान ही रहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रहा है, और क्वांटिटी बढ़ रहा है तो यानी कि प्राइस घट रहा है। ये चीज़ हम लोग तो जानते हैं, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिजनेस में कैसे पता चलता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ऐसे देखते हैं। जो आपका नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रोपोर्शनिएट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और प्रोपोर्शनिएट चेंज इन प्राइस, तो ये वो चीज़ होता है। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज देखते हैं कि हम लोग का कितना परसेंट हम लोगों ने रिवेन्यू से प्रॉफिट किया है, कितना परसेंट हम लोगों ने एक्सपेंड किया है, इलास्टिक किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया है, कि प्राइस को कितना खींचा गया, कितना बढ़ाया गया, कितने परसेंट बढ़े, ये बताया जाता है इसके अंदर। कि कितना कितना प्लस क्वांटिटी परसेंटेज हम लोग को डिमांड मिला है, कितना प्लस क्वांटिटी हम लोगों ने बेचा है या खरीदा है, ये सारी चीज़ हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। हम लोग इसे आराम से, इसका जब प्रॉब्लम आएगा तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका टाइप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पे हम लोगों ने 5 पॉइंट निकाला है। पहला टाइप आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन सभी के ऊपर हम लोग डिटेल्स में दोस्तों पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, एक ओवरव्यू टाइप का। उसके बाद हर एक को हम लोग डिटेल्स में जाके पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो पहला पॉइंट आ जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तीसरा आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, उसके बाद चौथा आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, और आखिर में आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 4 टाइप्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? यहाँ पे इनकम से देखा जाता है कि आपका इनकम जितना है उतना का ही आप डिमांड करोगे, उतना का ही प्रोडक्ट आप डिमांड में लाओगे, उसे यूटिलाइज करोगे। अगर आपका इनकम कम है और तो आप बहुत ज़्यादा प्राइस का कोई कमोडिटी को यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका इनकम ज़्यादा नहीं है। आप उसी चीज़ को यूज़ करोगे जितना आपका इनकम होगा, जितना आप अफोर्ड कर सकोगे, ठीक है। और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। इसका भी एक डिटेल फॉर्मूला है, हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में और डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था सब्सटीट्यूट गुड्स जो होते हैं। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कोका कोला यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफ़ी का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इसे हम लोग प्रोपोर्शनेट चेंज इन परचेज ऑफ कमोडिटी एक्स और प्रोपोर्शनेट चेंज इन परचेज ऑफ कमोडिटी वाई से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करके, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी। अब हम लोग बात करते हैं एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सबसे नया कॉन्सेप्ट है और ये आपका सरप्राइज कॉन्सेप्ट है कि आपसे हो सकता है अब रिसेंट के एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे कि मान लीजिए हम लोग देखते हैं अक्सर कि हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट में कि एक किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कोई एक्टर कर रहा हो, तो वो एक्टर जो उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है उसके वो चार्जेस ले रहा है। अब अगर कंपनी उसको भी उस चीज प्रमोशन का चार्जेस दे रहा है तो वो जाहिर है कि वो कमोडिटी का प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाएगा, और अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ाएगा तो डिमांड में भी थोड़ा सा इफेक्ट होगा। या तो वो डिमांड उस एक्टर के कारण और बढ़ जाएगा या तो उस एक्टर के कारण उसका डिमांड घट जाएगा। ये रेयर केस पे होता है कि देखा जाए वो प्रमोशन किस हिसाब से वो चल रहा है। हालांकि अधिकतर डिमांड बढ़ जाती है क्वांटिटी प्राइस के हिसाब से, कि प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रहा है डिमांड। तो ये होता है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितना चेंज हुआ है और एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, उस एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए आपका कितना खर्च हुआ है। ये होता है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलता है हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देख लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।